महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अयोध्या कांड में आज 1सप्ततितमः सर्गः 71वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। पिछले सर्गों में भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ और बहुत सारे मंत्रियों के साथ, अपने नाना जी के जो राज्य में मंत्री थे उनके साथ वहाँ से चल दिए हैं और अयोध्या पहुँचने वाले हैं। कुछ अतिशयोक्ति वाली बात इसमें है कि नाना नानी मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की और उन्हें जो सामान दिया गया तो बहुत ही मात्रा में सामान दिया गया था, जिसको ले करके भरत जी वहां से चले थे, ऐसा लिखा हुआ है। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो। उन्हें अपने जो 5 जन उन्हें आए थे वो थे और वहां से भी सेना इसके साथ चले थे। शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ, बहुत सारे मंत्री भी उनके साथ गए, मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। अब आगे कहते हैं, सप्रांग मुखो राजगृहा दभे निर्याय वीर्यवान तथा सुधामां द्युतिमान संतिर्यावेक्षतां नदीं रादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्षश्रुतस्तरंगिणीं शतद्रुमतरज श्रीमान नदीमिक्ष्वाकुनंदनः। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। अयोध्या से जो 5 दूत चले थे वे सीधी राह से राजगृह में आए थे, अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे वे भरत के मार्ग में नहीं पड़े थे। भरत के साथ रथ और चतुरंगिनी सेना थी, अतः उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुँचे थे। इसलिए इनके मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। देखिए, जब द्वापर युग था तो उस समय जो सुदामा हुए वो कृष्ण के मित्र हुए और भगवान राम के समय भी सुदामा शब्द था, तो सुदामा किसका नाम था? वहाँ नदी का नाम था। कहते हैं मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाठ दूर तक फैला हुआ था, उस रादिनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी सतलज को पार किया। ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य च पर्वतान् शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम्। वहाँ से ऐलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहाँ शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी।
सत्यसन्धः शुचिर्भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम् अवेगात् स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति। तदनंतर सत्य प्रत्यज भरत ने पवित्र होकर शिलावाहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्ररथ नामक वन में जा पहुँचे। सरस्वतीं च गंगां च युग्मेन प्रतिपद्यत च उत्तरान वीरमत्स्यानां भारुंडं प्राविशत् वनम्। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। वेगनीं च कुलिंगाख्यां राजिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलमाश्वासयत् तदा। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्यवाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्। राजपुत्रो महारण्यमनवीक्ष्णोपसेवितं भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमीवात्यगात्। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। भागीरथीं दुष्प्रतरां सुधाने महानदीं उपायाद राघवस्तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। स गंगां प्रागवटे तीर्थवा समायात कुटिकोष्टिकं काम सबलस्तां सतीर्थवाथ समगाद धर्मवर्धनम। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटिकोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्म प्रवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत् वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरूथ के नाम से विख्यात था। तत्र रम्ये वने वासं कृत्वा सौ प्राङ्मुखो ययौ उद्यानमुजिहानाया प्रियका यत्र पादपः। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उजिहाना नगरी के उद्यान में पहुँच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। अब देखिए, ये जो 5 जो उनके अपने अयोध्या से लोग उन्हें लाने गए थे, वो तो सुबह में चले और शाम में पहुंच गए पहले ही दिन। और ये इनमें कहा है कि एक दिन तो रास्ते में ही इनको रुकना पड़ा और एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उजिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उनको तो और जल्दी पहुंचना था, तो और देरी हो रही है। सतांस्तु प्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः
अनुज्ञाप्यात भरतो वाहिनीं त्वरितो ययो। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीं अन्या नदीश्च विविधे पार्वती यैस्तु रंगमयी हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यवर्तत ततार च नरव्याघ्रो लोहित्ये च कपिवतीं। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की। फिर लोहित नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। एक साले स्थानुमतिं विनते भूमतिं नदीं कलिंग नगरे चापी प्राप्य सालवनं तदा। फिर एक साल नगर के पास स्थानुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। भरत क्षिप्र मागच्छत् सुपरिश्रांत वाहन वनं च समतीत्याशु सर्वर्यामरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्या निर्मितां स्वददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रुषितः पथि। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर चुके थे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्होंने विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। माने एक रात तो पहले रुके थे, अब दूसरे रात भी बिता करके अब तीसरे दिन अभी अयोध्यापुरी पहुंचे हैं। 2 रात रास्ते में बिता। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत कर, अब देखो अब यहाँ तो लिखा है पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। अब देखो ये क्या बातें लिख रहे हैं। माने 7 रात माने रास्ते में इनको लग गया। हम तो 2 ही रात इसमें पढ़े कि 2 रात बिताए, लेकिन ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि 7 रात ये रास्ते में बिताए और 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन किए। अब बताइए, वो लोग तो 1 दिन में पहुंच गए थे और ये 7 दिन घूमते रहे। ये किसी काम की बात नहीं है, ये सब बकतूत किया गया है, ये कोई बातें नहीं है। अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं चेदमब्रवीत् एषा नातिपतिता मे पुण्योद्याना यशस्विनी। अयोध्या दृश्यते दूरात् सारथे पाण्डुमृत्तिका यज्विभिर्गुणसम्पन्ने ब्राह्मणैर्वेद पारगै भूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षि वरपालिता। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं।
वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूंढ की भांति दिख रही है। 7 दिन तो हो गए थे दशरथ जी को राम जी के गए हुए, तब उनका प्राण छूटा। और दूसरे दिन भेजे थे तो अब 8 दिन के बाद उधर से आ रहे हैं 8वें दिन। तो बताइए 9 दिन तक तेल में दशरथ जी के लाश रखे हुए थे। अयोध्यायां पुरा शब्द श्रूयते तुमुलो महान समन्तान्न रनारीणां तमद्य न सिनोम्यहम्। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा। उद्यानानि सायाहने क्रीडितो परतैर्नरे समन्ताद् विप्रधावद्वद्वे प्रकाशन्ते समान्यतः तान्यद्यानुरुदन्ति व परित्यक्तानि कामिभिः। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। अरण्य भूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम न यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गर्जै न च वाजवे निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्यानानि पुरा भवन्ति भक्त प्रमुदितानि च जनानां रति संयोगे स्वत्यंत गुणवन्ति न च तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः स्रस्तपर्णैरनुपथं विक्रोशद्भिरिव द्रुमैः। जो उद्यान पहले मदमत एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृग पक्षिणां स्वरक्तां मधुरं वाणीं फलं पाव्याहरतां बहु। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मतवाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदनागुण संपृक्तो धूप सम्मूर्छितो मल प्रवाणी पवन श्रीमान किन्नु नादे यथा पुरा। चंदन और अगुरु की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। भेरी मृदंग वीणानां पूर्ण संघटितः पुनः किमद्य शब्दो वीरता तदा दीन गति पुरा। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तान्य मनोज्यानि तेन सीदति मे मनः। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक शकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सर्वथा कुशलं सूता दुर्लभं मम बंधुषु तथा यसति सम्मोहे हृदयं सीदति वमे। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शरण श्रांत हृदय
त्रस्तः संलुलितेन्द्रियः भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहन द्वास्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो वययो। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरतपुरी के भीतर प्रवेश हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। स्वतनेकाग्र हृदयो द्वाहस्थं प्रत्यर्च्यतं न जनम सूतमश्वपते क्लांत मब्रवीत तत् राघव। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को तत्कार पूर्वक लौटा दिया और केके राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहाँ इस प्रकार कहा कि महं त्वरया नीतः कारणेन विनानघ अशुभाशं की हृदयं शीलं च पतिव में। निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो रहा है। सुतानुयादृशा पूर्वं नृपतीनां विनाशने अकारांस्तानहं सर्वा निह पश्यामि सारथे। सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। सम्मार्जन विहीनानि हर्षाण्योपलक्ष्ये असंयत यतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्म विहीनानि धूप सम्मोदनेन च अनाशित कुटुम्बानि प्रवाहीन जनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बी भवनान्यहम्। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलिवैश्य देव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रवाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। अपेतमाल्य शोभानि असमृष्टाजिराणि च देवागारानि शून्यानि न भान्ति यथा पुरा। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देवतार्चा प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठास्तथैव च माल्यार्पणेषु राजन्ते नाद्यपण्यानि वा तथा दृश्यन्ते वनिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यान संविघ्न हृदया नष्ट व्यापार यंत्रिताः। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवायतन चित्तेषु दीनाः पक्षी मृगास्तथा मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यान परं कुशं कृशं सस्त्रीपुंसं च पश्यामि जनमुत्कंठितं पुरे। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं।
मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। इत्येव मुक्त्वा भरतः श्रुतं तं दीन मानसः तान्यनि निष्ठान्योध्याया प्रेक्ष राजगृहं ययो। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में रोने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। तां शून्य श्रृंगाटक वेस्मरथ्यां रजोरुणद्वारक पाठयन्त्रां दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरी प्रकाशां दुखेन संपूर्णतरो बभूव। जो अयोध्यापुरी कवि देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाते थे, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी। दरवाजों की दीवारें धूली धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। बभूव पश्यन् मनसो प्रियाणि यान्यन्यदानस्य पुरे बभूवुः अवाक्षिरादीन मनानरिष्ट पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। अब अयोध्या पहुंच गए हैं भरत जी, और महाराज दशरथ के भवन में अब पहुंच गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। अब इसके आगे जो कुछ बातें हैं वो आगे 2सप्ततितम सर्ग 72वें सर्ग में कल पढ़ेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।